ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव पर हमले के बाद सपा जिलाध्यक्ष का बड़ा बयान। सपा ने देवराज सिंह और नितेश सिंह से किया किनारा। सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव पर बीते 15 जून को हुए हमले के मामले में समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए देवराज सिंह ठाकुर और उनके पुत्र नितेश सिंह उर्फ भोनू से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए बयान दिया कि दोनों लोगों का समाजवादी पार्टी के किसी भी संगठनात्मक ढांचे से कोई संबंध नहीं है। जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने जारी बयान में कहा कि देवराज सिंह ठाकुर और उनके पुत्र नितेश सिंह भोनू समाजवादी पार्टी के न तो प्राथमिक सदस्य हैं और न ही सक्रिय सदस्य। ब्लॉक, विधानसभा, जिला, प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर पर वे किसी भी पद पर नियुक्त नहीं है। उनके नाम किसी भी स्तर पर जारी कोई मनोनयन पत्र या अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा में तहसील, नगर, ब्लॉक स्तर पर संरक्षक का भी कोई पद नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा देवराज सिंह ठाकुर को सैदपुर विधानसभा कमेटी का संरक्षक बताए जाने की बातें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। समाजवादी पार्टी में इन स्तर पर संरक्षक का कोई संगठनात्मक पद ही नहीं है। ऐसे में उन्हें पार्टी का पदाधिकारी बताना तथ्यहीन है। गोपाल यादव ने कहा कि दोनों व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें कभी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। उन्होंने दोहराया कि समाजवादी पार्टी का किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या ऐसे कृत्यों से कोई लेना देना नहीं है। सपा जिलाध्यक्ष ने ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हिंसा और आपराधिक कृत्यों का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि कानून अपना कार्य करे और दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष एवं कठोर कार्रवाई हो। सैदपुर के ब्लॉक प्रमुख श्री हीरा सिंह यादव जी पर प्राणघातक हमला हुआ। वहां पर देवराज सिंह और उनके पुत्र नितेश सिंह भोनू के साथ काफ़ी संख्या में लोग गए और मारपीट किए, और ऐसी घटनाओं के ऐसी कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। जहां तक मीडिया में तमाम जगह चर्चा इस बात की होती रही कि देवराज सिंह सैदपुर विधानसभा में संरक्षक हैं, तो मीडिया के माध्यम से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के बाइलाज में विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कोई संरक्षक का पद नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी में व्यवहारिक तौर पर कोई भी समर्थक हो सकता है, शुभचिंतक हो सकता है, वैचारिक रूप से समर्थन दे सकता है, वो अलग की चीजें, लेकिन लीगल रूप से कोई संरक्षक का पद नहीं है। इसलिए उस पद पर जिन लोगों को अगर कहा जा रहा हो तो संरक्षक कोई पद ही नहीं है, तो उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये पार्टी का कार्यकर्ता होना, समर्थक होना, पार्टी का शुभचिंतक होना, पार्टी के वैचारिक चीजों से अपने को संबद्ध रखना, वो अलग की बात है। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय से और विधानसभा अध्यक्ष से भी हमने वार्ता किया था। ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी पदाधिकारियों का चयन अगर होता है तो हमारे यहाँ पत्र उसकी कापी हमें मिल जाती है। लेकिन वो किसी भी स्तर पर पदाधिकारी भी पार्टी के नहीं है, और अपने 3 साल के कार्यकाल में हमने न उनको प्रारंभिक सदस्य बनाया है, न सक्रिय सदस्य बनाया है। ये जो जानकारी हमारे पास है। और रही बात इन चीजों की कि कोई भी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति इस तरह के कृत्यों में अगर संलिप्त है, तो हम जैसे समाजवादी पार्टी के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और समाजवादी पार्टी का किसी तरह का ऐसे लोगों से कोई सरोकार नहीं।